गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दाखा देवी पीजी कॉलेज लालसोट की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं इतिहास व्याख्याधारा और बीए पार्ट थर्ड ईयर के जो विद्यार्थी इतिहास के जो विद्यार्थी उनके लिए फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास में पार्ट 2 में बनाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना। मैंने पार्ट 1 में बताया था कि यूरोपीय कंपनियों का आवागमन, कि यूरोपीय कंपनी ऐसी कौन कौन सी कंपनियां आई थी जो भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और अपना बहुमूल्य समय दिया, और इन समय में भारत में क्या क्या पर्यटन में थे और जिसमें कौन कौन सी ऐसी कंपनियां थी जो भारत में आई थी। मैंने बताया था कि पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, स्वीडिश और डेनिश ये कंपनी आई थी भारत में, और जिसमें सर्वप्रथम आने वाली कंपनी थी पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में आने वाली सर्वप्रथम ये कंपनी थी। ये भारत में आने वाली सर्वप्रथम ऐसी कंपनी थी जो यूरोपीय कंपनी थी भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी थी पुर्तगाल। और 1503 में भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी थी पुर्तगाली, और 1503 में देखिए ध्यान से 1503 ईस्वी में कोचीन में या कोलम बोलते हैं जिसे, कोचीन को कोलम के नाम से भी जाना जाता था। 1503 ईस्वी में कोलम में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की पुर्तगाली भारत में आने वाली ऐसी यूरोपीय कंपनी थी जिन्होंने 1503 में भारत आई थी। और कोचीन जो केरल और मालाबार के तट में स्थित है, ये प्रमुख था। कोचीन इस समय का बंदरगाह था, और केरल व मालाबार तट का एक मुख्य केंद्र था। केरल और मालाबार तट का एक प्रमुख केंद्र था कोचीन, और कोचीन को कोलम के नाम से भी जाना जाता था। और 1503 ईस्वी में पुर्तगाली जो कंपनी आई थी भारत में और अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी, कहाँ पर? कोचीन में की थी। और कोचीन केरल और मालाबार तट का एक क्या था? प्रमुख अंग था। कोचीन बंदरगाह था उस समय का, जहाँ से आयात व्यापार होते थे। आगे देखिए 1500 आगे देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगीज बोलते हैं, पुर्तगाली बोलते हैं, प्रथम पुर्तगीज गवर्नर था।
जो भारत में आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगीज गवर्नर था। ये प्रथम पुर्तगाल का रहने वाला था जो भारत में सर्वप्रथम आया था, ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा काफ़ी प्रसिद्ध था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इनके पास विशाल ताकत थी और विशाल सेनाएं थी इनके पास में, तभी तो यह सक्सेस हुआ था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने 1509 ईस्वी में मिस्र, तुर्की व गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया था। सेना को पराजित किया था। 1523 ईस्वी में पहुंचे कोलम में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की पुर्तगाली में। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगीज गवर्नर था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगीज गवर्नर था जो भारत में आने वाला था। और 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने मिस्र, तुर्की व गुजरात की संयुक्त सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और मिस्र, तुर्की व गुजरात की संयुक्त सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने रणनीति काफ़ी अच्छी दिखाई और यह रणनीति काफ़ी अच्छी साबित हुई। और इस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इन तीनों राज्यों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था और अपनी ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। फिर देखो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने एक और नया रूप बदला था, आगे देखेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी देखो, ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ये हिंद महासागर में लागू की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी हिंद महासागर पर अपना व्यापार स्थापित करने के उद्देश्य से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। तो देखो, जो पुर्तगीज गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि हिंद महासागर में जितने भी जो व्यापार होते हैं वो व्यापार पुर्तगालों के अधीन हो जाए
और उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। और ये एक ऐसी नीति थी जो हिंद महासागर के जरिए जो व्यापार होता था उस पर है ना शुल्क लिया जाता था। और यह इस नीति के तहत हिंद महासागर के संपूर्ण व्यापार को अपने अधीन करना चाहता था। और ये ब्लू वाटर पॉलिसी भी सफल रही थी। लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के पश्चात अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था और इसके पश्चात काफी बदलाव हुआ था। देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के पश्चात अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के पश्चात अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगीज गवर्नर जनरल भारत आया था। और ये भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक था। यह भारत में पुर्तगीज शक्तियों का वास्तविक संस्थापक था। कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के पश्चात अल्फांसो डी अल्बुकर्क गवर्नर जनरल पुर्तगाली गवर्नर जनरल था जो भारत में आया था और भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक था। इसने अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगीज सेनाओं में भारतीयों की भर्ती की तथा भारतीयों के साथ भारतीयों की स्त्रियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने भारत में ऐसा गवर्नर जनरल था जो पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक था। और इसने पुर्तगाली सेनाओं में भारतीय सेनाओं की भर्ती की थी तथा अपनी व्यापारिक स्थिति को और भी मजबूत करने के लिए अपने क्षेत्र में काफी विशेष योगदान देने के लिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगाली सेनाओं में भारतीय सेनाओं की भर्ती की और तथा भारतीयों की स्त्रियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर काफी विशेष जोर दिया। और आगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बहुत ही अच्छा काम किया था। उन्होंने फारस की खाड़ी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। आगे देखो
हर भुज पर अधिकार स्थापित किया, अधिकार कर लिया। अल्फांसो डी अल्बुक ने फारस की खाड़ी हर भुज पर अधिकार कर लिया था और यहीं से व्यापार करने में काफी अच्छी सुविधा मिली थी। और इसके पश्चात अल्फांसो डी अल्बुक के पश्चात निन्नो डी कुन्ना जो अगला गवर्नर आया था भारत में पुर्तगालियों का, देखिए इसके पश्चात निन्नो डी कुन्ना अल्फांसो के पश्चात अल्फांसो के पश्चात पुर्तगीज का अगला गवर्नर था निन्नो डी कुन्ना अल्फांसो के पश्चात पुर्तगीज का अगला गवर्नर था और इसने गोवा दमन दीव, मद्रास, बंगाल आदि क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। निन्नो डी कुन्ना अल्फांसो के पश्चात पुर्तगीज का अगला गवर्नर था और इसने गोवा, दमन दीव, मद्रास और बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया तथा निन्नो डी कुन्ना ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया अपनी राजधानी बनाया। तो निन्नो डी कुन्ना पुर्तगीज का ऐसा गवर्नर था जिन्होंने गोवा को पुर्तगीज शक्तियों की एक राजधानी बनाया और कोचीन में इनकी फैक्ट्री थी और इस प्रकार निन्नो डी कुन्ना ने भी काफी योगदान दिया था और काफी इनका महत्व था। आगे देखिए, निन्नो डी कुन्ना के पश्चात पुर्तगाली शासकों का अंत हो गया था भारत में और अंत होने का मुख्य कारण यह था कि पुर्तगाली जो जितने भी गवर्नर जनरल थे, जितने भी सेनापति अधिकारी थे, उन्होंने भारतीयों की स्त्रियों के साथ वैवाहिक स्थापित कर दिए थे और इनमें काफी भ्रष्टा आ गई थी और व्यापार धंधे चौपट हो गए थे। और मुख्य कारण था डचों का आगमन, कि भारत में पतन के कारण है कि भारतीय स्त्रियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करें। भारतीय स्त्रियों के साथ वैवाहिक स्थापित करना। दूसरा जो कारण था डचों का आगमन और तीसरा जो पतन का जो कारण था भ्रष्टाचारी तीसरा जो कारण था वो था भ्रष्टाचारी।
तीसरा जो कारण था वो था भ्रष्टाचारी की कोचिन बंदरगाह में निन्नों की तुलना के पश्चात